गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आज हम जो है स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 9 हिंदी उसके जो कुत्ते की एक सीख बहुत ही अच्छी पोएम है उसके बारे में आज हम जो है वो पढ़ेंगे। तो रामाधारी सिंह ने दिनकर जिनका नाम था उन्होंने ये पोएम लिखा है। उनका जन्म जो है वो 1908 में हुआ है और उनका निधन जो है सन 1974 में हुआ है। रामाधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। शिक्षा जगत में आप आचार्य, उपनिर्देशक, कॉलेज के विभाग अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के कुलपति तक की यात्रा सफलता के साथ की है। आप राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। इनकी कविताएं राष्ट्र प्रेम, मानव प्रेम की परिचायक है। वे गांधी विचारधारा से प्रभावित थे। बड़े प्रगतिशील सामाजिक चेतना के कवि थे। आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका जन्म बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था, एक सिमरिया नामक गांव में। शिक्षा जगत में ये आचार्य भी रह सके, कॉलेज के अध्यापक भी रह सके और विश्वविद्यालय के कुलपति ही रह सके। उन्होंने ये अपनी ज़िंदगी में यात्रा जो है सफलता की तय किए थे। वो बहुत ही गांधी के विचारधारा से प्रभावित थे। उन्होंने इस सामाजिक जगत में अपने प्रगतिशील एक कवि थे और उन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार का भी प्राप्त किया है। रेणुका हुंकार, रसमृत इनके काव्य संग्रह है। कुरुक्षेत्र, रशिमरथी, उर्वशी जैसे प्रबंध के काव्य लिखे हैं और रेणुका हुंकार, रसवंती ये जो है इनके काव्य संग्रह है। अर्धनारीश्वर, मिट्टी के और तथा रेती फूल इनके चिंतात्मक निबंध है। इनके चिंतात्मक निबंध में अर्धनारीश्वर, मिट्टी के और तथा रेती के फूल इनके चिंतात्मक निबंध माने जाते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय इनकी प्रमुख गद्य रचना है। संस्कृति के जो 4 अध्याय है वो इनकी 4 प्रमुख गद्य रचना है। प्रस्तुत काव्य बच्चों के लिए लिखा गया है। कुत्ता और खड़े हैं की कहानी काव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। एक बच्चों के लिए बहुत सारे उन्होंने ऐसे कहानी लिखे हैं, लेकिन ये एक काव्य है कुत्ता और खड़े हैं। इन जो है उन्होंने काव्य में इसको प्रस्तुत किया गया है इस कहानी को। वे इस कथा में ये बताना चाहते हैं कि छोटा या बड़ा, ताकतवर या कमज़ोर जब अपने प्राणों पर आ जाता है तब उसमें विशेष शक्ति का संचार होता है। मतलब उनका मतलब ये है, अगर छोटा या बड़ा कोई भी इंसान या जानवर हो जो अपने पे आ जाता है ना तो सब पे भारी पड़ता है, समझे। अब हम इसका जो काव्य है वो पाठ करेंगे। खड़ा एक रहा करता था सबकी आंख बचाकर, फुदक फुदक कर फुंगिया घास की चुन चुड़ कर खाता था। देख दूर से लोगों को झुड़मुट छिप जाता था। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ सूंघ कर बन की झाड़ी झाड़ी। खड़ा जो है वो सबकी आंख बचाकर फुदक फुदक कर फुंगिया घास की चुन चुन कर खाता था और जैसे ही दूर से कोई आता था उसको देख के वो छुप जाता था। एक रोज उस वन में आया एक कुत्ता शिकारी जो सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी को तलाश रहे थे। आखिर वो झूठमूठ भी आई जो खड़े का घर थी, मगर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। वो झूठ-मूठ में आखिर वहाँ पे आए जहाँ पे खड़े का घर थी, लेकिन बेचारे अभी खड़े की लंबी उम्र बड़ी थी। कुत्ते की जो लगी सांस, खड़ा सोते से जाग, देख पीट पड़ा काल को, जान लिए वो भाग। कुत्ते की सांस से उसकी नींद उड़ गई और उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो देखा कुत्ता वहाँ पे खड़ा है। तो उसकी जो है ऐसा लगा कि मेरे जो है वो मरण अभी सम्मुख है, इसलिए वो वहाँ से भाग गया। झपटा पंजा तान मगर खड़े को पकड़ ना पाकर पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। उसके कुत्ते ने अपना पंजा जो है ताना, झपटा, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाए। पीछे पीछे दौड़ के कुत्ता उसके पीछे गया। 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ ये जारी, इनमें आ गई सामने घनी कटाली की झाड़ी। 4 मिनट तक खेत में वो दौड़े, इतने में सामने कटेली यानी कटेला जो झाड़ होता है इसमें कांटो होता है वो आ गया। भड़कर एक छलांग गया छिप खड़ा बिहड़ बन में, इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में। एक छलांग भरा
और जो खड़ा था वो बिहार में इधर उधर सूंघ रहा था। कुत्ता निराश हो गया। एक लोमड़ी देख रही थी ये सब खड़ी किनारे, कुत्ते से बोली, मामा तुम हो खड़े से हारे। एक लोमड़ी दूर से ये सब नज़ारे देख रही थी। वो कुत्ते से बोला, मामा तुम जो हो खड़े से हार गए। मतलब उसकी जो है मजाक उड़ाई। एक लोमड़ी देख रही थी ये खड़े के किनारे और कुत्ते से उसने कहा कि मामा उसका मजाक उड़ाते हैं कि तुम खड़े से हार गए। इतनी मोटी देह लिए तो फिर भी थक जाते हो, बन के छोटे छोटे जीव जंतु के भी न पकड़ पाते हो। तुम्हारी इतना बड़ा शरीर है जो तुम थक जाते हो और बन के जो जीव जंतु है छोटे उसको पकड़ नहीं पाते हो। कुत्ता हंसा और दीवानी तू नाहक सकती है, इसमें जो भेद है उसमें समझ नहीं सकती। कुत्ता हंसा और कहा कि अरे दीवानी तू क्या बक रही है, इसमें जो भेद है तू समझ नहीं सकती। मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, लेकिन खड़ा भाग रहा था अपनी जान बचाने। मैं तो मेरे जो दिन का भोजन है, कुत्ता ने कहा, मैं वो पाने के लिए दौड़ रहा था, लेकिन खड़ा जो है वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। कहते हैं शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर। शास्त्र कहते हैं कि जो रोटी है वो जान बचाकर कमाओ। तो बच्चे इसमें से हमको क्या पता चलता है कि ये सीख मिलती है कि कोई बड़े को भी मतलब एक हाथी को भी चींटी हरा सकते, जैसे कुत्ते को ये खड़े ने हरा दिया। तो बच्चों इसके जो मुहावरे, शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर है वो मुझे आज होमवर्क के आपको करके बताना है। जिसको भी नहीं समझ आए वो पर्सनल मुझे मैसेज करना, मैं उसका आंसर दूंगी, लेकिन वो भी शाम को, ठीक है। तो अभी जो है आपको इसका क्वेश्चन आंसर लिख के मुझे CW में होमवर्क में बताना है शाम तक। रेडी? तो आज जो ये चैप्टर है यहाँ पे ख़त्म होता है। यहाँ से क्या सीख मिलती है कि कभी भी कोई छोटे को छोटा मत समझो, क्योंकि कभी कभी वो बड़े को भी मात देता है, कमज़ोर शक्तिशाली को भी हराते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप जानते हो, जैसे खरगोश कछुए, हाथी चींटी, है ना। तो आज और एक एग्जाम्पल हमने सीखा, किसका? नखड़ा और कुत्ते का। रेडी? सो गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ।